Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am your teacher from Junior Campus High School. Open your books. Page number 66. Lesson 11. Citizenship. जी स्टूडेंट, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के निशान आपको पहले ही क्लास में लगवा चुके हैं टीचर्स. आज हम इसकी रीडिंग और बुक वर्क करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Pakistan is our country and we are its citizen. Being a citizen means being a member of a particular country where one enjoy political, social and economic rights. जब हम किसी मुल्क के शहरी होते हैं तो हमारे पास कुछ हक होते हैं. The most beloved people to Allah are those who are the most advantageous to people. अल्लाह ताला के करीब वो लोग होते हैं, अल्लाह का पसंदीदा लोग वो होते हैं जो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं. वे टू गेट सिटीजनशिप. द फॉलोइंग आर 3 बेसिक वेज टू गेट सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. हाउएवर द वेज मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. किसी भी मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए 3 बेसिक रूल्स हैं, लेकिन ये रूल्स वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री. मीन्स के हमारे मुल्क के डिफरेंट हो सकते हैं, किसी और मुल्क के डिफरेंट हो सकते हैं. द फर्स्ट वे इज़ बाय बर्थ. जो पहला वे है वो एक बाय बर्थ. मीन्स कि जिस तरह हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे वालिदैन इफ़ पेरेंट एंड मदर आर ऑलरेडी सिटीज़न ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री देन द चिल्ड्रन विल हैव द सेम सिटीज़नशिप. हमारे पेरेंट्स यहाँ के रहने वाले थे और जब हम यहाँ पैदा हुए इस मुल्क में तो हमें भी ऑटोमेटिकली इस मुल्क की सिटीज़नशिप मिल गई. सेकेंडली, मैरिंग अ सिटीज़न ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री can lead to an acquiring citizenship of that country. In this case, they can apply for the nationality of the country where the spouse is living. दूसरा क्या है कि आप जिस मुल्क की शहरियत हासिल करना चाह रहे हैं उस मुल्क के किसी फ़र्द से, मेल फीमेल से आप शादी कर लें, अपने ऑपोजिट जेंडर से आप शादी कर लें तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है. Thirdly, there can be a special procedure to apply for citizenship by fulfilling the country's requirement. For example, a businessman who has been working in a foreign country for many years can apply for the nationality of that country. अभी जो इसका थर्ड रूल है ये सबके डिफरेंट वेरी करता है. कुछ कंट्रीज़ आफ्टर 3 years मीन्स कि अगर उनके मुल्क में कोई इंसान कोई शहर 3 से ज़्यादा साल रहे तो उसे शहरियत दे देते हैं. कुछ के 10 साल का होता है कि 10 साल के बाद वो शहरियत दे देते हैं. डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट अपने प्रोसीजर्स होते हैं. फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव राइट दैट आर गिवन बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. राइट्स आर लीगल, सोशल, ethical principles that every citizen should have so that they spend a better life. Some important rights are as follows. Exactly जब हम किसी सिटीज़न किसी किसी मुल्क के शहरी होते हैं तो हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, फंडामेंटल अहम हक होते हैं, जिनमें से कुछ ये नीचे बताए गए हैं. राइट्स टू एक्सप्रेस वंस. राइट टू फॉलो रिलीजन फ्रीली. हमें अपने मज़हब को अपनाने और उसकी पैरवी करने का फुल राइट हासिल होता है. राइट टू वोट इन इलेक्शंस फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स. हम जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि जो लोग गैर मुल्क में से जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनका वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन नहीं होता. राइट्स टू अ गुड जॉब एंड अ गुड लाइफ. वो एक अच्छी जॉब और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. राइट टू एजुकेशन. वहाँ पे एजुकेशन उनको मिलती है. राइट टू अ पीसफुल लिविंग. एक पीसफुल लिविंग की सेंस में आ जाती है. कुछ मुल्क में सिक्योरिटी नहीं होती मुस्लिम्स को. अगर हम अपनी बात करें अपने मुल्क की, मुस्लिम्स को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान सिक्योर हैं, इसलिए यहाँ पे एक पीसफुल लिविंग, एक अमन पसंद ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं. राइट टू ओन प्रॉपर्टी. सेम एज़ बाहर के मुल्क में अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी रहने जाते हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टेट्स हों या वेस्टर्न साइड पे कोई भी कंट्री हो, हम कभी भी कोई प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते अगर हमें वहाँ की नेशनलिटी नहीं हासिल. जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न. द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस with many facilities to make our lives comfortable and easy. In return, we have some responsibilities towards society. Exactly जहाँ पे आपको थोड़े से राइट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं.
हम पढ़ने लगे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न। एक शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अपनी कंट्री की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्ड्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर आवर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। It is our responsibility to take care of these places and keep them neat and clean. हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनवाती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस जगह को साफ़ रखें, नीट एंड क्लीन रखें। एज अ सिटीज़न वी कैन एन्जॉय द राइट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट बट वी मस्ट फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम गवर्नमेंट के दिए हुए राइट्स को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, मगर तब जब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह अदा कर रहे हों। वी मस्ट इंश्योर दैट वी पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मीन्स कि हमारे जो से भी पॉलिटिकल प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था राइट्स जो होते हैं हमारे पास कि हमने वोट करना है। कुछ लोग हम इतने नेग्लिजेंसी शो करते हैं, इतनी गफलत शो करते हैं कि अपने मुल्क के इलेक्शंस में वोट नहीं करते, जबकि ये गलत बात है। ये आप एज अ सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके मुल्क में भी जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं या इसके अलावा कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। रिस्पेक्ट एंड ओबे रूल्स, हमें अपने मुल्क के बनाए हुए कवानीन का एहतराम भी करना चाहिए और उनको ओबे भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए। रिस्पेक्ट द राइट्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दूसरों की राइट्स, दूसरों के जो हक होते हैं, उनके जो हमारे बिलीव्स कह लें, जो हमारी मिनॉरिटी है जो जिनको मानती है, कुछ सिख हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ ईसाई हैं, हम उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, उनको हर्ट नहीं कर सकते, हमें उनका एहतराम करना है, उनके मज़हब का। ओपिनियंस, उनकी जो राय है हम उनका एहतराम करते हैं। पे इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस ऑनेस्टली एंड ऑन टाइम, हमारे हर चीज़ पर टैक्स है, हम जो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। इसके अलावा भी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, काफ़ी तरह का टैक्स होता है जो एज अ सिटीज़न आपको पे करना होता है। मेक श्योर कि आप वो पे कर रहे हो। लव योर कंट्री एंड डिफेंड इट इफ़ इन नीडेड, अपने मुल्क से मोहब्बत रखें और उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर लेंगे, हमेशा तैयार हैं। ऐसा पाकिस्तान, हमारे अंदर ये विल होनी चाहिए कि हमारे मुल्क पर अगर कोई मुसीबत आती है तो हम उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हों हमेशा। Rights organizations, many organizations in Pakistan dedicate their efforts to protecting human rights. There are two types of rights organization working in our country. हमारे मुल्क में राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी किसी की हक तलफी ना हो, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी ना हो, जो मेजॉरिटी हैं उनकी भी ना हो। इस तरह की दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन and professional organization. These organizations do different types of social work for men, women, children and minorities. These children work for the welfare of human being, not for money. Can you tell the name of some social organization working in Pakistan? आपको अगर याद हो तो हमने हीरोज़ का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने अब्दुल सितार एदी के बारे में पढ़ा था। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे जिसका क्या नाम था, एदी फाउंडेशन। वो भी उसके अंदर जितने भी विडोज़ थी, जितनी भी वुमेंस थी, जितने भी बच्चे थे, उनको लेकर वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। सेम एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत से सोशल वर्क करती है। यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है एदी ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एदी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करती हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द राइट्स ऑफ द वर्किंग पीपल फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन, डॉक्टर्स, क्लर्क्स, टीचर्स, लॉयर, etc. मीन्स के कुछ ऐसे इदारे होते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी भी काम करने वाले, चाहे वो डॉक्टर हो, क्लर्क हो, टीचर हो या लॉयर्स के राइट्स के हवाले से गवर्नमेंट से अपील करते हैं। चाहे वो डॉक्टर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, क्लर्क प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो उसके लिए वो अपील करते हैं। प्रोविंस लेवल पर करें, गवर्नमेंट लेवल पे करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें, वो अपील प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। रिकैप पढ़ लेते हैं। बीइंग अ सिटीजन मीन्स बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंट्री वेयर वन enjoys political, social and economic rights. There are 3 ways to get citizenship of a country. Citizens have the right to follow religion freely and to get education, etc. etc. भी पढ़ते हैं इसे। A good citizen always fulfill their responsibilities. There are 2 types of rights organization working in our country. Do you know? अंजुमन हिलाल अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, एदी ट्रस्ट, ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन, SOS, etc. are some social welfare organization. APCA,
लेबर यूनियन, ETC आर सम प्रोफेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ईदी फाउंडेशन सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं है पाकिस्तान में, इसके अलावा भी बहुत से सोशल फाउंडेशन है जिसमें कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम यहाँ मेंशन है। क्वेश्चन आंसर्स के निशान आपको ऑलरेडी लगवा दिए गए हैं। बुक वर्क की तरफ मूव करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर ऑप्शन एंड राइट देम इन द ब्लैंक। देयर आर डैश वेज टू गेट सिटीजनशिप। कितने वेज थे? 3। Citizens have the right to dash in election, vote. Citizens should dash laws, respect and obey. There are dash types of rights organization too. Social organization work for the different type of social work. इसके different type of social work. Social work किसी भी तरह का हो सकता है. It doesn't mean कि वो सिर्फ गरीबों को या फिर जो बेवा औरतें हैं उनको अपने पास रख लेते हैं और उनकी अपब्रिंगिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा बहुत सोशल वर्क होते हैं, लाइक किसी इलाके के अंदर अगर कोई गरीब आदमी है, अपने घर में रहता है, सफ़ेद पोश है, तो उसकी मदद करना। और भी बहुत तरह के सोशल वर्क्स होते हैं। बीइंग अ सिटीज़न मीन्स बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंट्री वेयर वन enjoys political, social and economic rights. True. If a father and mother are citizen of a particular country, the children will get the same country citizenship. True. We have no right to get education. False. Citizens should defend the country if need be. True. Professional organization work for the rights of the working people. True. होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। आपने इस लेक्चर के बाद अपनी रीडिंग चैप्टर की दोबारा से करनी है अच्छी तरह। अपने पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में बुक वर्क अपने अपनी नीट एंड हैंड राइटिंग में सॉल्व कर लेना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह याद कर लेना है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।